एक समय की बात है। शिवपुर नामक एक सुंदर गांव में दो भाई रहते थे, रघुनाथ और शिवनाथ। रघुनाथ बड़ा भाई था और बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वहीं छोटा भाई शिवनाथ अत्यंत गरीब था, जो दिन भर अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। माता पिता के निधन के बाद रघुनाथ ने चालाकी से सारा धन हड़प लिया और शिवनाथ को बस एक छोटी सी जमीन देकर संतुष्ट करने को मजबूर कर दिया। पर शिवनाथ उसी जमीन में मेहनत करके अपने बेटे राजू को शहर में पढ़ा रहा था। वह चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रघुनाथ को अपने भाई की उपजाऊ जमीन देखकर लालच आ गया। एक दिन वह शिवनाथ के खेत में गया। भाई, इतनी छोटी जमीन से बेटे की पढ़ाई कैसे कराओगे? पैसे की जरूरत हो तो मुझसे कहो। भैया, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। जरूरत पड़ी तो लोन ले लूंगा, पर बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा जरूर बनाऊंगा। कुछ दिनों के बाद तब रघुनाथ ने एक नई चाल चली। उसने अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बताकर कहा, तुम मेरी जमीन पर खेती करो, वह तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। बस जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे, मेरी जमीन तुम्हारे पास और तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। शिवनाथ अनपढ़ था, इसलिए दस्तावेजों में बिना पढ़े अंगूठा लगा दिया। उसे नहीं मालूम था कि वह अपनी जमीन हमेशा के लिए गंवा रहा है। कुछ समय बाद जब शिवनाथ ने बंजर जमीन में पौधे लगाए, तो वह सब सूख गए। तब उसने रघुनाथ की चाल समझ में आई। वह भाई के पास गया और जमीन लौटाने की विनती की, लेकिन रघुनाथ ने धमकी दी। यह जमीन अब मेरी है, तूने कागजों पर अंगूठा लगाया है। शिवनाथ दुखी होकर घर लौट आया। उसके बेटे राजू को जब सच्चाई पता चली तो उसने एक तरकीब निकाली। राजू रात को पिता के साथ उस बंजर जमीन पर गया और वह 2 नकली सोने से भरे घड़े जमीन में गाड़ दिए। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई, शिवनाथ की जमीन से सोने के घड़े निकले हैं। गांव वालों में सनसनी फैल गई। रघुनाथ के कानों तक यह बात पहुंची तो वह बौखला गया। वह तुरंत शिवनाथ के पास गया और जमीन वापस मांगने लगा। आपको जमीन के साथ 10 लाख रुपए भी देने होंगे और ये सब लिखित में होगा। रघुनाथ को लगा कि असली खजाना हाथ आ जाएगा, इसलिए उसने सारी शर्तें मान ली और अगली सुबह पैसे और कागज लेकर पहुंच गया। जमीन और पैसे मिलने के बाद रघुनाथ अपने नौकर के साथ खेत में गया और खुदाई शुरू करवाई, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला, ना कोई घड़ा ना सोने का सिक्का। अब उसे समझ में आ गया कि वह मूर्ख बन चुका है। उसने धोखा दिया था और अब खुद धोखे का शिकार हो गया।